एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 9 बजे। मान के चलो आप, अभी 9 बजे नहीं है, उससे 5 मिनट रह गए हैं 9 बजे से। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ लंच। मैं भी लंच बना के रख रही हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे जाना है खेत में थोड़ा बहुत काम है। तो अभी मैं पका रही हूँ भटूरे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे यहाँ पर जो इस तरह से भटूरे बनाए जाते हैं, भटूरे बनाने का प्रोसेस शायद से आपको पता ही होगा। जो है 2-3 घंटे पहले आटा गूंदा जाता है। जो ये आटा होता है ये पहले सबसे स्टार्टिंग में तो इस डाल के गूंदा जाता है। उसके बाद जो है जैसे हमने आटा गूंद लिया है, उसके बाद जैसे आटा फूल जाता है तो उसके बाद आटा फूलने के बाद उसको बेल कर पकाया जाता है। तो फिर उसमें से ही हम जो है थोड़ा बहुत आटा रखते हैं ताकि वो नेक्स्ट डे फिर उस आटे में और आटा मिलाकर और आटा गूंदते हैं और फिर उस तरह से भटूरे का प्रोसीजर चलता रहता है। तो देखिए मेरा भटूरा कितने अच्छे से फूल गया आपसे बात करते करते। तो और सब्ज़ी भी मैंने बना दी है। सब्ज़ी मैंने बनाई है आज करेले की, वो मैंने गैस पर चढ़ाई हुई है। तो सब्ज़ी में तड़का दे दिया था। सुबह ब्रेकफास्ट भी कर लिया था हमने। सुबह ब्रेकफास्ट में बने थे परांठे, चाय और अचार के साथ खाए थे वो हमने। तो अभी मैं यहाँ पे किचन में हूँ और पतिदेव भी जा चुके हैं वापस नगर। तो मैं आज बहुत सैड हूँ, लेकिन क्या करें, अभी मैं जाऊँगी 1-2 हफ्ते में, उसके बाद तो हम हो जाते साथ। बाजू तक खाना रेडी हो चुका है और मैं ले जा रही हूँ अपने ससुर जी को खाना। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ खेत में और मैं अभी आई हूँ टमाटर के खेत में, क्योंकि हमारे जो टमाटर है ये काफ़ी ज़्यादा टूट रहे हैं तो इनको हमें बांधना होगा ऊपर से। तो इसलिए हम आए हैं खेत। तो ये देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ टमाटर के खेत में। और गाइस टमाटर के खेत से आने के बाद मैं आ चुकी हूँ धान के खेत में। धान के खेत में हमें वैसे कुछ करना तो नहीं है। ये देखिए हमारी धान की फसल, और ये जो धान है ये हम सूखे में उगाते हैं। एक धान होता है जो पानी के बीच उगाया जाता है, उसे हम रोपा बोलते हैं, रोपे में। और ये धान जो है सूखे में उगाया जाता है जहाँ पानी नहीं आता है। तो ये देखिए ये है हमारे धान के खेत और हम यहाँ से निकाल रहे हैं घास गाय के लिए। तब मैंने सोचा कि आपको धान की फसल भी दिखा देती हूँ थोड़ी सी। और ये देखिए कितना अच्छा धान लगा हुआ है। गोबर पाए दो, 1 किलो गोबर डालना है, इसमें ज़्यादा डालना हमने, पाए दो इतना गोल हुआ ना। 1 किलो गोबर डाल दिया हमने। अब इसमें भी 1 लीटर गौमूत्र डाल देना पहले तेरा फोटो भी ना। ठीक है जी, 1 लीटर गौमूत्र भी डाल दिया हमने। ठीक है जी। अब चूना हमारे पास इधर, हाँ जी, चूना हमारे पास इधर अवेलेबल नहीं है ना, तो अब चूना जो हो, चूना थोड़ा सा जो आप लिपाई के लिए यूज नहीं करते घर में, करते हैं ना, वही वाला वही आपने डालना है इसमें चूना। आप मान के चलो डाल दिया हमने, इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दो इसमें भी ना। ठीक है जी। जैसे आज बनाया हमने तो कल इस टाइम में हमारा तैयार होगा, 24 घंटे के बाद ये तैयार हो जाता है। जब ये तैयार हो गया ना, फिर उसके बाद क्या करना, आपने तरपाल लेना है। तरपाल में बीज बिखेर दिया हमने 20 किलोग्राम, उसके ऊपर मग्गे से गिराना है ये थोड़ा थोड़ा, और फिर हाथ से मिलाना है। ये चिपकना चाहिए बीज के साथ। इसका फायदा तब मिला जब बीज के साथ चिपकेगा। इसको फिर हमने जब मिला लिया अच्छे ढंग से बीज के साथ, फिर इसको सूखने देना हमने छाया में। जब बीज के साथ चिपकना चाहिए, बीज के साथ चिपक गया तब इसका फायदा मिलेगा आपको। इसका फायदा क्या है, इससे जर्मिनेशन परसेंटेज जो है वो बढ़ता है। और क्या होता है, बीमारियाँ कम लगेंगी, कीड़े जो फसलों में कम लगेंगे। अगर आपका सीड पहले से ट्रीट है अच्छी चीज़ से, तो उसमें कीड़े बीमारियाँ जो कम लगता है, पौधा भी अच्छा बनता है। ठीक है जी। ये घना करना पड़ेगा ना, थोड़े तो पतला है तो उससे भाग ये 20 किलो बीज के लिए है जी, 20 किलो बीज के लिए। जब इसमें 1 किलो गोबर गौमूत्र भी पड़ेगा और चूना भी पड़ेगा ना, तो उस हिसाब से होता है। 20 किलो पर भाई बीज होता है। तो 20 किलो बीज के लिए ये। अगर जैसे जो हमारे छोटे बीज जो हमारे ना टमाटर वगैरह, उनको पता क्या करना, आपने एक पोटली में बांधना किसी में ना, और उनको ऐसे डिप करना इसमें, और वो ट्रीट खुद हो जाएंगे। तो एक दुपट्टे में किसी कपड़े जैसे बांध दिए ना, उनको भी इसमें डाल दिया आपने। ठीक है जी। और बस फिर थोड़ी देर के बाद उनको निकाल दिया, वो ट्रीट हो गए हमारे जो टमाटर वगैरह के छोटे जो सीड होते हैं ना, वो ऐसे ट्रीट करने हैं आपने। ठीक है जी। लग रहा पता कि नहीं लग रहा पता। ये था हमारा जीवामृत, ये है बीजामृत। अब गंजामृत बनाने के लिए हमने क्या करना है, 20 किलो गोबर ले लिया हमने। ठीक है जी, 20 किलो गोबर ले लिया। 20 मैडम जी जो बिखेर दो गोबर हो ना, बिखेर दो। अगर जैसे किसी के पास 2 गुली गाय है ना, तो 2 गुली गाय का आपने पता क्या करना, जैसे हम 1 लीटर डाल रहे हैं ना गौमूत्र, तो उसमें 2 लीटर डाल देना आपने, क्योंकि उसमें जीवाणु ही तो कम है ना। अगर डबल कर देंगे तो जीवाणु फिर बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए 2 गुली जो गाय है, ऐसा ना सोचे कि हमारे पास अगर 2 गुली गाय है कि हम इस खेती को नहीं कर सकते। तो उनको जो गौमूत्र की जो है ना क्वांटिटी, वो बढ़ा देनी। गोबर की 2 लीटर कर 2 किलो कर देनी, और गौमूत्र की 2 लीटर कर देनी। ठीक है जी।
ये हमने बिखेर दिया है, लगभग 20 किलोग्राम गोबर मान के चलो। अब इसमें ही हमने क्या करना है, गुड़ बेसन जो मिला लेना है। गुड़ हमारे पास नहीं है इधर ना अब, ठीक है जी, गुड़ मान के चलो भी डाल दिया, ठीक है जी। ये मैडम जी माटी भी पाई दो थोड़ी, ये माटी पाई दो थोड़ी जो है ना, ठीक है। ये भी डाल दी, मिट्टी भी डाल दी हमने। भाई नहीं होता नहीं आया करते फोटो भी, फोटो लेने ऐसे नहीं आने चाहिए, थोड़ा ज़रा बाद ले लिया उस फोटो को, ठीक है जी। तो ये क्या बोलते हैं, हमने 20 किलो गोबर ले लिया, इसमें 250 ग्राम गुड़ मान के चलो डाल दिया, 250 ग्राम बेसन में हमने डाल दिया। अब इसको मिलाना हमने अच्छे ढंग से मिला हुआ जो थोड़ा थोड़ा जगह सूखा गोबर ना दे पाना में कौन तरह सूखा की क्या। अगर आपका ताजा गोबर है ना तब तो रिक्वायरमेंट होनी नहीं, अगर आपका थोड़ा सा 3-4 दिन पहले का गोबर है ना तब हमने उसमें आवश्यकता के अनुसार को हम उत्तर डालना है फिर, ठीक है जी। मिला लो इसको अच्छे ढंग से ना, थोड़ा सा पाना से पानी इसको मिला लो अच्छे ढंग से बढ़िया, ताकि एक हमारा जो गुड़ बेसन है ना ये अच्छे ढंग से मिक्सअप होना चाहिए, इसमें दिखना नहीं चाहिए जो गुड़ बेसन है। जो हमारा गुड़ बेसन है ना उसको पता क्या करना आपने, सबसे एक दिन पहले पानी में भी डाल दिया करना गुड़ बेसन को ना, एक दिन पहले पानी में डाल दिया करना उसको, ताकि वो गुड़ जाए ना, ताकि जो क्लॉड वगैरह हमारे जो डेली है वो न रहे, ठीक है जी। अब ऐसे उपले बनाए दो बड़े बड़े थोड़े से उपले टाइप, लड्डू टाइप, आइस टाइप के ऐसे भी बना सकते हैं आप, जो उपले टाइप है वो भी बना सकते हैं। जो जैसे आप सेब है किसी के जो पौधे हैं ना उनमें पता क्या करना आपने, कैसे ये लड्डू बनाए इन्होंने ना, यही लड्डू आपने मल्चिंग के नीचे रखने, जो मल्चिंग का छाता नहीं करते आप, उसके नीचे ही लड्डू जैसे रख देने आपने मल्चिंग के नीचे, अपने आप करेंगे और एक खाद सेम काम करेंगे, बिल्कुल सेम काम वही ये जो गंजियो अमृत है हमारा जो आपने छाया में सुखाना है इसको, ये जब 4-5 दिन हो गए सूख गया थोड़ा सा ना, जब इतना सूखने देना इसको ताकि हाथ से आप इसको बारीक कर पाए ना, फिर आपने इसको बारीक करना, बिल्कुल पाउडर टाइप बना लेना इसका, और इसको जो राशन वाला बोरा है उसमें भर के रख देना, और आप इसको 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। जब आप बुआई करेंगे किसी फसल की तो लाइनों में इसको डाल सकते हैं, या जब आप निकाय गुड़ाई करते हैं बीच में ना बारिश हुई है तो आप जब खाद डालते हैं तो उसकी जगह भी उसको डालो, सेम वही काम है 12-32 और यूरिया का काम, सेम काम यही करेगी ये खाद जो आपकी है, बिल्कुल सेम काम उसने यही करना है। ये उपले इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये जल्दी सूख जाएंगे, तो ढेर आपको सूखने में टाइम लगाएगा, इसलिए इस तरीके से हम उपले बना रहे हैं इनके, ठीक है जी। ये ना ये चीज ये सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज है, क्योंकि हमने खुद देखी ये वाली चीज, इसका इतना फायदा देखा हम खेतों में लोगों ये हमारा गंजा अमृत तैयार हो गया। 3 चीजें हमने आपको आज बता दी, 3 चीजें कल बताएंगे। कल पता क्या करना आपने, आते वक्त ना थोड़े थोड़े सब घरों से कड़वे पत्ते जो आपके आसपास जो है ना, जिनको गाय नहीं खाती हमारी ना, जैसे आपकी जैसे अखरोट हो गए या आड़ू हो गए या जैसे बिच्छूटी है या जो भी जो हमारी द्रेक द्रूक के पत्ते होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसको लोकल भाषा में बोलते हैं बकरैन वगैरह, हाँ उसको ये मतलब ये पत्ते जो आपके आसपास ये, हाँ जी हाँ समझ गया मैं, लोकल ना हुआ फिर से वो लेते आना आपने थोड़े थोड़े, वो मतलब लेते आना क्योंकि थोड़े थोड़े ज़्यादा ले आना, क्योंकि हमने क्या बोलते हैं कल 1-2-3 कीटनाशक बनाने ना, तो उनमें ज़्यादा पत्ते चाहिए और थोड़ी सी हरी मिर्च और 2-3 गट्ठू लहसुन के, वो चीज़ें चाहिए हमारे कल अवेलेबल, क्योंकि कीटनाशक हमारी इन चीज़ों से बनने। और क्या बोलते हैं जैसे कि पुराना सा पतीला भी देखना आपने आग जलाने के लिए, उसकी थोड़ी सी आग भी जलानी पड़ेगी, उसको उबालना पड़ेगा, वो जो ये है कीटनाशक है, ठीक है जी। पुराना सा पतीला देखना किसी ने, और गौमूत्र भी ले आना कल थोड़ा सा ज़्यादा ना, क्योंकि चाहिए कल ये सारी चीज़ें जो हमें कल चाहिए। लग गया पता जी सबको, हाँ जी लग गया 3 चीजों का पता कि क्या कुछ का कोई दस देंगे थोड़ा बहुत, भाई क्या क्या नहीं है ये जो पंपलेट है इसमें सब कुछ है दिया हुआ, इसमें लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेना आपने, फेंकना नहीं, इसको आग नहीं जलानी इसकी घर में, इसको सब पढ़ना है, ढंग से रखना है। हाँ जी तुम्हें को पता है यहाँ खाए लोग आप सुन सो गाइस इस टाइम मैं हूँ घर पर, और जैसे कि आपको मैंने पिछली क्लिप में दिखाया कि हम सभी जो गांव की लेडीज़ हैं इकट्ठा हुए थे यहाँ पर, लेडीज़ नहीं जेंट्स भी थे उसमें,
तो वो लोग जो है प्राकृतिक खेती के बारे में बताने आए थे, तो हम सब वहाँ गए थे। और उधर से आने के बाद हम आ चुके हैं घर, और अभी मैं घर पे बैठी हुई हूँ। और अभी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पर 4:50 हो चुके हैं। तो अभी मैं बस यूँ ही बैठी हुई हूँ। उसके बाद हमने चाय पानी पी लिया था। चाय पानी पीने के बाद अभी मैं यूँ ही बैठी हुई हूँ, और दीदी गए हैं अभी घास को। वैसे हमने आज बीन्स तोड़ने थे, लेकिन अब प्लान कैंसिल हो गया है, तो अब वो घास को गए हैं। और मुझे धोने हैं कपड़े थोड़े से, तो मैं कपड़े धोऊंगी, और शाम का डिनर तैयार करना है। तो अभी सासू माँ डंगरों को लेकर जो है जंगल गए हैं, तो वो आते ही होंगे, अभी तो नहीं आएंगे लेकिन थोड़े टाइम में आ जाएंगे। तो बस ऐसे ही सभी फैमिली मेम्बर्स इधर उधर हैं। तो अभी मुझे जाना है कपड़े धोने। अभी मैं बस यूँ ही बैठी हुई हूँ। और पिछले क्लिप्स में मैंने आपको दिखाया कि सुबह लंच प्रिपेयर करने के बाद मैं खेत गई थी, और खेत में टमाटर की खेत गई थी। उसके बाद धान के खेत में कुछ काम तो नहीं किया, वैसे वहाँ से घास निकाला बस गाय को खाने के लिए। तो उसके बाद घर आ गए थे, फिर लंच किया, और वही जो घर के काम होते हैं वो सब। तो अभी बस जाना है मुझे कपड़े धोने, तो कपड़े धो लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी से। उसके बाद मैं फ्री हो गई हूँ। उसके बाद मुझे बनाने हैं, खाना बनाना है मुझे आज माँ की बढ़िया बनाएंगे और चावल बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमने यहाँ पे जो है सासू माँ ने सुबह महा पीस के भी रखे हैं, तो वो दिखाती हूँ मैं आपको। बढ़िया बनाते हैं उसकी फिर उसकी सब्ज़ी बनाते हैं। वो ड्राई वाली होगी, एक वो हमने ऑयल में तल के बनाई है बढ़िया, उसकी सब्ज़ी बनाई जाएगी। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट मंडी की फ़ेमस डिश है, हमारे इधर की। चल खुश 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 खुड़। उसने लिया, एक ने पूड़ा ही निकाल, एक ने लिया घास का पूड़ा चटोरू। चलो खुद खुद चल अंदर, ये दिला ने खाई। तू भी चल महारानी, अंदर हो गया अब, अंदर खाइयो इसको बोरी में, अंदर खाइयो मन। अब चल यार, मेरे को लेती मारते हुए भी ऐसी किरक जैसी ना, मेरे से नहीं मारा भी जाता है डंगरों को। चल चल अंदर जा। ठीक है अब हैं, कितनी बड़ी लग रही, इसका भी सिंहासन है। इस महारानी का जैसे कि आपने देखा। उसके बाद मैं चली गई थी गाय को अंदर खुड में डालने। हमारे खुड बोलते हैं जिसमें गाय को रखा जाता है, कहीं ओबरा बोलते हैं, ओबरा भी वही होता है, हमारे ओबरा भी बोलते हैं, खुड भी बोलते हैं, लेकिन जिसमें गाय को रखते हैं उसको हम खुड बोलते हैं। और जो नीचे वाली फ्लोर में जो रूम होता है जिसमें गाय को नहीं रखते हैं उसको हम ओबरा बोलते हैं। हमारे में ये डिफरेंस है खुद और ओबरे में। तो अभी मैं आ चुकी हूँ बाथरूम में, और अभी मुझे कपड़े वॉश करने हैं। फिर मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ और आपको मैं मौसम दिखा लेती हूँ एक बार। इधर देखिए पूरे दिन ऐसी आजकल बिल्कुल कोहरा सा छाया हुआ है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और बारिश का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी फसल ख़राब हो रही है। अभी तक तो अच्छी चली हुई थी, लेकिन अगर एक आधी बारिश होती है तो फिर बहुत अच्छे से हो जाना था सब कुछ। लेकिन अब तो सूखा पड़ने लग गया है काफ़ी ज़्यादा, और हमारे टमाटर वगैरह बिल्कुल ख़राब होने लग गए हैं। हर एक फसल के लिए ज़रूरी है अभी एक बार बारिश होना। तो अभी मैंने नलका छोड़ के रखा है, तो मैं मशीन चला लेती हूँ। वैसे मैंने हाथ से ही वॉश करने हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत घुमा लेती हूँ मशीन में इनको।